So hello everyone, welcome to back my YouTube channel Clarity for Sociology by Ritu Ma'am. And today I am going to explain you the term of relative deprivation. Okay, this is a sociological terminology series, and today we are going to discuss about the relative deprivation. Shall we move ahead? So firstly, you will think that have you ever compared with yourself with different one? मतलब किसी और के साथ अपने आप को कभी कंपेयर किया? कंपेयर करने के बाद कभी आपको ऐसा लगा है कि मेरे को कोई डिसएडवांटेज है, ठीक है? कोई ऐसी डिसएडवांटेज जिससे मैं अपने आप को लेस फील करती हूँ कि नहीं यार मेरे पास भी होना चाहिए था। फिर उससे एक फीलिंग ऑफ डेप्रिविएशन क्रिएट हुई, ठीक है? डिप्राइवेशन, ओके? इससे फीलिंग आई है डेप्रिविएशन की, ओके? एंड देन यू फ्रस्ट्रेट एंड डिससैटिस्फाइड एंड डिमांड फॉर चेंज, ओके? हम लोग ना अपनी लाइफ में कंपेयर बहुत करते हैं, ओके? जैसे कि ये रामू है, ये कंपेयर करता है शामू से, क्योंकि शामू के पास लग्जरी कार है, फोन है, आईपैड है, ओके? रॉयल घर है, और रामू के पास क्या है? रामू के पास है, रामू वैसे एक फार्मर, तो रामू के पास खेत है, ठीक है? फील्ड है, ग्रेन्स है, और एक बिल्कुल फ्रेश लाइफ है। बट उसको अपनी लाइफ से ज्यादा पसंद किसकी है? शाम की लाइफ। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो शामू है वो अपनी लाइफ में रॉयलिटी को मैनेज कर रहा है। इसलिए रामू क्या करता है? डेप्रीवेशन की फीलिंग क्रिएट करता है, जिससे वो डिससेटिस्फाई हो जाता है। ओके, तो रिलेटेड डेप्रीवेशन का मीनिंग ही यही है कि व्हेन यू कंपेयर टू समवन फील डिस्ट्रेस एंड डिप्राइव्ड एंड देन यू डिमांड चेंज। ओके, जब हम चेंज की डिमांड करते हैं उसी को हम कहते हैं डेप्रीवेशन। सॉरी, नॉट डेप्रीवेशन, रिलेटिव डेप्रीवेशन। Look at this definition. Relative deprivation is the feeling that one is worse compared to the other, even if one's basic needs are met. Basic needs क्या होती हैं इंडिविजुअल की? Basic needs होती हैं food, shelter and cloth. Despite fulfilling these basic needs, we compare other people कि why do we not get this thing? ठीक है, कि हमें ये चीज क्यों नहीं मिली, ये चीज क्यों नहीं मिली, उसके पास तो इतनी अच्छी, हमारे पास क्यों नहीं? तो इसी कंपेरिजन को हम रिलेटिव डेप्रिवेशन कहते हैं। सिंपल एग्जांपल से कहूँ तो एक स्टूडेंट है, उसके पास स्मार्टफोन है और इंटरनेट एक्सेस है, बट मोस्ट क्लासमेट हैव एक्सपेंसिव लैपटॉप एंड न्यूअर फोन्स। ओके, इससे एक चीज क्रिएट होती है, उसे कहते हैं फॉल्स नीड। इफ यू डोंट नो अबाउट दिस टर्मिनोलॉजी, जस्ट गो टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेयर यू विल गेट द वीडियो ऑफ फॉल्स नीड, एंड इफ यू वांट टू नो, सो यहाँ आई बटन पे ये वीडियो चल रही होगी, यू कैन वॉच। ओके, तो इससे फॉल्स नीड भी क्रिएट होती है। इसके मेन फीचर है बेस्ड ऑन द कंपैरिजन, पीपल कंपेयर देमसेल्फ विद द इंडिविजुअल ग्रुप और अराउंड देम। सब्जेक्टिव फीलिंग होती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती, क्योंकि सब्जेक्टिवली हम एक दूसरे को एक दूसरे कंपेयर करते हैं। देन मे ट्रिगर द सोशल एक्शंस, कैन कंट्रीब्यूट टू प्रोटेस्ट, सोशल मूवमेंट, क्योंकि जब हम यूएस को इंडिया से कंपेयर करते हैं, वहाँ की लाइफस्टाइल से, वहाँ के बेटर अपॉर्चुनिटी से, तो हम क्या करते हैं? सोशल मूवमेंट करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, चेंज चेंज की डिमांड करते हैं सोसाइटी में। ओके, इसके टाइप भी हो सकते हैं कि इंडिविजुअल रिलेटिव डेप्रिवेशन हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है। ग्रुप से ऑफन नेशन में डेवलपमेंट आता है, कंट्री में डेवलपमेंट आता है, और इंडिविजुअल से सोसाइटी में डेवलपमेंट आता है। ओके, डिफरेंस बिटवीन द एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव डेप्रिवेशन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होती है, उसमें बेसिक रिसोर्सेज भी हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, व्हाइल रिलेटिव डेप्रिवेशन हम बेसिक रिसोर्सेज तो फुलफिल कर पा रहे हैं, बट हम जो लोगों से कंपेयर कर रहे हैं वो चीज हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। इसमें सब्जेक्टिव परसेप्शन है, उसमें ऑब्जेक्टिव कंडीशन है, क्योंकि एक्चुअली जो बेसिक नीड पूरी नहीं होती तो वो ऑब्जेक्टिवली डिफाइन करी जाती है। फोकस ऑन सर्वाइवल, बट इसमें फोकस ऑन सोशल कंपेरिजन को ज्यादा किया जाता है। ठीक है, अगर एक एडिशनल पॉइंट बताऊं तो रिलेटिव डेप्रिवेशन टू सम एक्सटेंट अच्छा भी होता है, ओके, गुड भी है, और सम एक्सटेंट बैड भी, क्योंकि सम टाइम भी रिलेट, मतलब हम इतना रिलेट कर लेते हैं जैसे कि कोई एक नॉर्मल पर्सन है, ये रामू है, ये कंपेयर कर रहा है अपनी लाइफ को आमिर खान की लाइफ से, तो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि उसकी लाइफ तक पहुंचेगा वो। इसकी वजह से वो खुद ही डिससेटिस्फाई है, हैप्पी नहीं है, अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर रहा है। तो इतना भी रिलेटिव डिप्राइव नहीं होना चाहिए हमें कि उस लेवल तक हम पहुंच ही ना पाए। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि ये पर्सन लॉयर बन गया और अभी हम कुछ भी नहीं बने, ठीक है? इससे हम अपने आप को डिप्राइव फील कर सकते हैं, तो हम और अच्छी एजुकेशन लेंगे, हम और अच्छी हार्डवर्क करेंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ बनने की कोशिश करेंगे, देन यू विल बिकम लाइक हिम। ओके, तो इस तरह का डेप्रिवेशन समझ में भी आएगा, बट व्हेन यू एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम योरसेल्फ, दैट इज नॉट होल्डेबल। ओके, तो अपने आप से उतना ही रिलेटिव करो, उतना ही कंपेयर करो जितना आप फुलफिल कर सकते। आई होप you understand this video, and if you have any doubt, just let me know in the comment box. Join Telegram for notes and upcoming notification, and you can follow me on Instagram as well, and thank you for watching.